टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स। हम ईस्टर्स को प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो कि है अल्कोहल। अब इसमें यह है कि ईस्टर सबसे पहले होते हैं वो कंपाउंड जिसके अंदर या ये है तो वो क्या होगा ईस्टर होगा, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ अटैच हुआ है, या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें हम डबल बॉन्ड बेशक शो ना करवाएं, ठीक है, तो इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब डबल ओ बीच में आ जाएगा तो वो कंपाउंड पूरा क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है ना इसका नाम है इथाइल इथानोएट, ठीक है, खाली इथानोएट नहीं इथाइल इथानोएट, और जो भी ईस्टर होता है उसके एंड पे O8 मस्ट लगाया जाता है, ठीक है, तो ये होता है मतलब ईस्टर। अब अगर हमने ईस्टर को प्रिपेयर करवाना है अल्कोहल से तो हमें जो रिएक्टेंट्स चाहिए होंगे, मतलब कि जिनका हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे वो क्या होंगे, अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे असाइल हैलाइड के साथ, ठीक है। अब अल्कोहल पता है क्या होता है कि CH3 के साथ OH लग गया तो वो क्या होगा, अल्कोहल जिसमें OH होता है वो अल्कोहल होता है, हमें पता है। असाइल हैलाइड अब क्या होता है कि जब C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी हैलोजन अटैच हो जाए, हैलाइड किसको कहेंगे, हैलोजन को, असाइल क्या हो गया, इस मतलब इस पूरे ग्रुप का असाइल क्लोराइड है, असाइल हैलाइड के लिए। तो जब भी इस C डबल बॉन्ड O के साथ X मैंने इसको कंसीडर किया कि ये कोई भी हैलोजन है, ठीक है, तो जब C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी हैलोजन अटैच है तो उसको हम कहेंगे कि ये असाइल हैलाइड है, ठीक है, कहेंगे ये ओवरऑल पूरा असाइल क्लोराइड है, या फिर इसको देखें हम इस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये असाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब हम जब रिएक्शन की तरफ आएँ तो देखेंगे इसमें मैंने लिया है इथेनॉल, ये एक अल्कोहल है, और इथानोइक क्लोराइड लिया है जो कि क्या है, एक असाइल क्लोराइड है, असाइल हैलाइड है। इन दोनों को हमने पढ़ा था कि हमने रिएक्शन करवाना है जिससे हम इथानोएट प्रोड्यूस सॉरी इथाइल इथानोएट प्रोड्यूस करेंगे जो कि क्या है ईस्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइल इथानोएट है, खाली इथानोएट नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास जो हमने ऊपर लिखा है रिएक्शन, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज होती है इससे, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होता है, जो हीट रिलीज होती है ना वो HCl रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्टीमी गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या होती है इस रिएक्शन में रिलीज होती है, इसलिए रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। अब होता है क्या इस रिएक्शन में, सिंपल सी चीज़ है कि ये जो दो हमने कंपाउंड्स लिए, इथेनॉल का ये जो O है, ठीक है, इस O के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इथानोइक क्लोराइड या असाइल हैलाइड है, ये वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन, C डबल बॉन्ड OCl, ये वाला कार्बन, ठीक है। अब इसका ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब होगा क्या कि हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी होगी कि जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये पॉजिटिव है, इसको डेफिनेटली अटैक करेगा इस ऑक्सीजन को, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट कहते हैं किसको है कि जो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं ना तो बीच में एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, बीच में मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो भी हमारे पास बन रहा है ना वो होता है इंटरमीडिएट, जो कि अनस्टेबल होता है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, और उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में ये होगा कि ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस कार्बन के साथ क्या होगा, तो फिर इस कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन अटैच हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दो कार्बन के पास दो ऑक्सीजन आ गए, दो ऑक्सीजन आ गए, और अभी जो Cl है जब इसके ऊपर अटैक किया तो ये देखो CH3 और COO, कार्बन के पास दो ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, इस ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया। अब जब इस न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये जो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब गुड लिविंग ग्रुप क्या मतलब कि वो लीव कर जाएगा, क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है यहाँ से रिमूव होकर कहाँ पे चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास HCl में क्लोरीन आया है वो यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव है और फिर इसके पास चला गया, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, क्लोरीन को, ये तो हमारे पास CH3 था, C के पास दो ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, और फिर इसका CH3 CH2, तो ये एक ईस्टर बन गया, और सारी चीज़ें बच गई, ये एक H बच गया, और ये जो क्लोरीन रिमूव हुआ था वो बच गया, तो ये HCl, तो ये पूरा हमारे पास रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन के अंदर यही चीज़